हेलो दोस्तों, लूसेंट केमिस्ट्री जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस करेंगे दोस्तों सेलेक्टेड लूसेंट केमिस्ट्री जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर दोस्तों आप डेली लूसेंट केमिस्ट्री जीके की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे जाके स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो अवक्षेपण की जो अभिक्रिया है वह ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा भोजन का पाचन, श्वसन और दहन ये तीनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के घोल से सिल्वर नाइट्राइड का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। जब नमक के घोल में सिल्वर नाइट्राइड का घोल डाला जाता है तो दही जैसा पदार्थ बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं जब ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया का युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो उदासीनीकरण और विस्थापन की जो अभिक्रिया है उनके युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है जिसके द्वारा सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराने पर। तो इस प्रकार से कुछ अभिक्रिया होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH और सोडियम क्लोराइड का होता है हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। तो इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर दोस्तों क्या बनता है? NaCl। बोले तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, तो H2O तो जल बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक कहते हैं जो कि अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण की pH का मान क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम होता है जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का जो लवण बनता है उसकी pH का मान, क्योंकि प्रबल क्षार जो होता है उसकी जो pH का मान है वो हमेशा 7 से कम होता है, तो जो लवण बनेगा उसकी pH का मान भी 7 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, OH आयन मुक्त होते हैं जब क्षारक को जल में घोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन एक परमाणु है जो कि अवश्य मौजूद होता है अम्ल के अंदर और धातु से अभिक्रिया कर ये गैस उत्पन्न
करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्ल कहलाते हैं। और उसे याद करने का एक तरीका है दोस्तों, अनिल। अनिल एक शब्द अगर आपको याद हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। तो यहाँ पे F4 हो जाएगा अम्ल, N4 हो जाएगा नीला, L4 हो जाएगा लाल। तो अम्ल क्या करते हैं दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो अनिल से हमें याद हो जाएगा कि नीला लिटमस पत्र को लाल करने का काम कौन कर रहा है, अम्ल कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षार कहलाते हैं जल में घुलनशील भस्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसकी पीएच का मान 0 होता है वह सबसे अधिक प्रबल अम्लीय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस रंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण जो पदार्थ है वह बनता है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक सूचक है हल्दी लिटमस पत्र के प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटासिड जो औषधि है उसका प्रयोग किया जाता है अपच के उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ऊष्माक्षेपण की अभिक्रिया है वह ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा दहन, भोजन का पाचन और श्वसन, ये तीनों अभिक्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्रकार का होता है प्राकृतिक गैस का दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काले रंग की होती है। जो कॉपर ऑक्साइड पर जो परत जो जमती है वो काले रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाक सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है जब शाक सब्जी विघटित होकर कंपोस्ट खाद के रूप में बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH के पीएच का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन की पीएच का मान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 होता है। उदासीन जो विलयन होता है उसकी पीएच का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फोरेट का बना होता है दांत का मसूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानेदार जस्ते पर तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन जो गैस है वो उत्सर्जित होती है जब दानेदार जस्ते के ऊपर
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4 डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन बोले तो ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, जिसके द्वारा जो पौधे होते हैं वह सूर्य के प्रकाश में CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक क्रियाशील होते हैं जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर का किण्वन करना एक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक परिवर्तन है अंगूर का किण्वन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्वेत जो चमकदार प्रकृति का लौह उत्पन्न होता है मैग्नीशियम के रिबन के दहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस है विजातीय यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.2 के समथिंग होता है पीएच का मान नींबू के रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा जो पदार्थ है उसके द्वारा उपचार करना अधिक लाभकारी है मधुमक्खी के डंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंतक्षय रोग रोका जा सके? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो क्षारकीय दंत मंजन है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए मुंह को साफ करने के लिए, और जिससे दंतक्षय बोले तो दांतों के जो गिरने का रोग है उसे रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट जो अधातु है वह विद्युत का सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम जो धातु है उसे काटा जा सकता है चाकू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ते के अयस्क है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंक ब्लेड है जस्ते का अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन गैस जमा होती है जब एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन किया जाता है एनोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2% कार्बन पाया जाता है इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोना धातु है जो कि अधिक टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम धातु तैरने लगती है जल में डालने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तन्यता जो गुण है उसके लिए उत्तरदायी है, जिसके द्वारा धातु के पतले तार खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो ब्रोमीन जो अधातु है वह चमकीला होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इसलिए धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो पोटेशियम धातु है वह जल के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो क्वथनांक और गलनांक है वो दोनों ही उच्च होते हैं आयनिक यौगिकों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय होते हैं मैग्नीशियम के दहन से उत्पन्न होने वाले पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम और निकेल में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, सोडियम जो धातु है उसे काटा जा सकता है चाकू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 कैरेट का होता है आभूषण बनाने वाला सोना। और अगर क्वेश्चन आ जाए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे अच्छे चालक होते हैं कॉपर और सिल्वर ऊष्मा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मरकरी धातु पाई जाती है द्रव अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम जो धातु है उसे डुबाकर रखते हैं केरोसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो श्वेत फास्फोरस है उस धातु को पानी में डुबाकर रखा जाता है और ये एक प्रकार की अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कॉपर धातु है वह तार के रूप में उपलब्ध होने वाली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप्रपटी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एजी बोले तो जो सोना होता है वह भूप्रपटी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हाइड्रोजन है वह एक अधातु है। इसके अलावा कोबाल्ट, लोहा और सोना ये तीनों धातु के रूप है। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट केमिस्ट्री जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।